हरदोई जिले के अहिरोरी विकासखंड की ग्राम पंचायत कराही में विकास कार्यों में हुई वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में शिकायतकर्ता वशिष्ठ शुक्ला ने दिनांक 1 जनवरी 2025 को एक शिकायती पत्र जिलाधिकारी हरदोई को दिया था, जिसकी जांच के लिए जीएसटी उपायुक्त को नामित किया गया था। संबंधित शिकायती पत्र की जांच तो हुई, लेकिन कूटरचित तरीके से शिकायती पत्र पर लीपापोती कर पल्ला झाड़ लिया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता 1% भी संतुष्ट नहीं रहा। तत्पश्चात शिकायतकर्ता वशिष्ठ शुक्ला ने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर जीएसटी विभाग को जिला पंचायत राज हरदोई के द्वारा पुनः जांच सौंपी गई। लेकिन दिए गए वित्तीय अनियमितताओं के पत्र के संबंध में मीडिया नेटवर्क के माध्यम से जब जांच अधिकारी से पूछा गया तो जांच अधिकारी द्वारा बताया गया कि वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में दिए गए शिकायती पत्र की जांच के लिए मुझे कोई भी निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि मुख्यमंत्री जी को दिए गए प्रार्थना पत्र की जांच मुझे सौंपी गई है। हरदोई से रजनीश श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, अभी मैं कराही ग्राम पंचायत में मौजूद हूँ। कराही ग्राम पंचायत जो हरदोई जनपद के अंतर्गत आती है और यह विकासखंड अहिरोरी और यूं कहूँ विकासखंड तो मैं भूल गया, विनाशखंड जो है अंतर्गत आती है और ये राजस्व ग्राम दाऊदपुर है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। दरअसल बात यह है कि हमारे साथ में एक शिकायतकर्ता मौजूद हैं। इन्होंने एक शिकायत दी थी पूर्व में जिलाधिकारी महोदय हरदोई तो उस संबंध में मैं इनसे जानना चाहूँगा कि किस विषय पर इन्होंने शिकायत दी थी और क्या इनका सब्जेक्ट रहा है, जिस पर अभी जो है जांच अधिकारी नियुक्त किए गए थे जीएसटी विभाग के जो भी हैं। अब मैं उनसे भी जानने का प्रयास बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं शिकायतकर्ता से पूछना चाहूँगा। जी, इंट्रोडक्शन, आपका परिचय। मैं वशिष्ठ शुक्ला, ग्राम दाऊदपुर ग्राम पंचायत कराही के अहिरोरी ब्लॉक से जी। और हमने एक शपथ पत्र के माध्यम से जांच कराने का प्रयास किया जी। जो 1/1/2025 को दिया, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि आज 1/1/26 होने जा रहा है। एक साल में हमको कोई निर्णय या कोई भी हमको संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, बल्कि 3-4 बार उक्त जिला से संबंधित अधिकारी भी आए, लेकिन किसी ने भी कोई सटीक जांच करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन ऐसा क्यों रहा? मतलब शासन में कोई कमी रही, प्रशासन में कोई कमी रही, या फिर कुछ कूटनीतिक सिस्टम उसमें अपनाया गया? कूटनीतिक सिस्टम पर ही सब चल रहा है जी। क्योंकि ये एक हमारे अधिकारियों को ये कहो कि प्रधान एक मुर्गी है, वो सोने का अंडा देती है, तो वो इसलिए कोई भी अधिकारी कुछ कहना उचित नहीं समझता है। जांच आख्या मांगो तो कहते हैं हमको मिली नहीं, जांच अधिकारी कहता है जांच आख्या भेज दी गई है, और डीपीआरओ साहब कहते हैं कि हमने आदेश किया है 7 दिनों के अंदर हमको जांच आख्या दी जाएगी। अच्छा, जांच आख्या मतलब मैं समझा नहीं, जांच आख्या कहाँ से? जब जांच नहीं होगी तो जांच आख्या कहाँ से मिल जाएगी? जांच के लिए अधिकारी आए, लेकिन जांच आख्या लगाने के लिए उनका पेन रोक दिया जाता है और जांच आख्या नहीं लगाई जाती है। मतलब ऐसा क्यों? मतलब जांच हुई थी क्या पहले कभी? जी, जांच 2 बार हुई और एक बार प्रधान जी मौजूद रहे लेकिन आए नहीं, दोबारा सचिव जी आए, प्रधान जी भी आए, लेकिन कोई भी लेखा जोखा नहीं उपस्थित कर पाए, जबकि वो 2021 से पहले का, प्रधानी के कार्यकाल के पहले का लेखा जोखा लेकर के आए थे, जबकि हमारे जीएसटी कर उपायुक्त महोदय जो है अवधेश कुमार जी आए थे, जब हालांकि अब तो रिटायर हो गए हैं सर, बता रहे हैं, तो वो आए थे तो उनको लेखा जोखा कुछ भी नहीं दे पाए थे। तो अभी क्या लग रहा है आपको? जैसे ये साहब आए हैं और जीएसटी विभाग के हैं, तो क्या लगता है आपको ये जांच निष्पक्ष कर पा रहे हैं? नहीं, सर का प्रोग्रेस दूसरा है और जांच हमारी दूसरी है। हमने जो मांगा, सर से जो मांगा गया वो अलग है। उनके लिए सर बता रहे हैं हमारे कि टीम अलग डीएम साहब जो गठित करेंगे, तभी ये उनसे अवधेश कुमार जी ने कहा था कि हमको इसके बिल वाउचर दीजिए, लेकिन आज तक बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया सर से हमारे। नहीं, तो आप इनकी जांच से सहमत हैं या असहमत हैं? नहीं, सहमत कैसे? जांच हुई नहीं तो सहमत कैसे? नहीं, मैं देख पा रहा हूँ, भैया जरा कैमरामैन दिखाना, ये गाड़ी में बैठे हुए हैं जीएसटी विभाग के सर हैं। फिलहाल अभी मैं परिचय मेरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ गाड़ी में बैठे जांच कर रहे हैं
कैमरामैन दिखाइएगा। और जांच क्या हो रही है ये तो मुझे नहीं पता भाई, लेकिन मैं पूछने का प्रयास करूंगा अभी कि किस विषय पर जांच कर रहे हैं। सर क्या मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा? 2 मिनट का आप मुझे अपना टाइम दे सकते हैं? सर बोल रहे हैं 10 मिनट रुक जाइए। तब तक के लिए मैं शिकायतकर्ता से भी अन्य सवाल कर लेता हूं। और जो भी असंतुष्टि रही है इनकी, पूर्व में जांच हुई थी, इनका कहना है कि पूर्व में जांच हुई थी और उसमें जो असंतुष्टि रही है उस पर मैं पूछना चाहूँगा। तो ये बताइए किन किन विषयों पर, किन किन बिंदुओं पर आपने जांच मांगी थी? हमने जांच मांगी थी कि हमारे दरवाजे पर की एक नाली जो विजय टू रघुनाथ अच्छा नाली वर्क के नाम से 67,000 कुछ जी देख के बताइएगा। 67,540 रुपये बिल निकाला गया। हाँ। जबकि उस पर कोई भी कार्य नहीं हुआ, एक भी ईंट नहीं लगाई गई और उसकी निष्पक्ष जांच भी नहीं हो पा रही है। तो और कोई बिंदु है आपके पास जो आप अपने उसमें फाइल में देख के बता सकें? हैंड पंप रिपोर्ट के लिए 6,95,690 रुपया निकाला गया, जिसमें हमारे गांव में कोई भी हैंड पंप रिपोर्ट नहीं हुए हैं और बल्कि 6 हैंड पंप ऐसे पड़े हैं जिनके मुंड कहीं और है तो रुंड कहीं और है, बोरिंग है नहीं। तो ऐसे तरीके से हमारे नहीं, पूरी कराही ग्राम पंचायत की आप बात कर रहे हैं या फिर जिस गांव में हम खड़े हैं ये मजरा है राजस्व ग्राम दाऊदपुर की, इसी की बात कर रहे हैं? हमारे गांव में खराब है और एक कराही पुरवा में खराब है और 3 कराही गांव में खराब है। टोटल जरा अपनी फाइल दिखाना हमको। जो बिंदु आपने दिए थे वो हमको दर्शाइएगा। जैसा कि मैं कुछ बेसिक इसमें सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, शिकायतकर्ता मेरे साथ में ही मौजूद है और इनकी फाइल के माध्यम से मैं दर्शकों को अवगत कराना चाहूँगा कि इसमें जो बिंदु हैं, बेसिक बिंदु मैं बता दूंगा जो है। इसमें लिखा है यह कि ग्राम पंचायत कराही में 5वें राज्य वित्त आयोग में 23/4/2022 को नाली मरम्मत के नाम से पैसे निकाले गए और जिस सब्जेक्ट का नाम है अवधेश के मकान से मेन रोड तक, और इसमें जो अमाउंट है वो 22,838 रुपये की निकासी की गई, जो अवैध धनराशि इसमें दर्शाई गई है। अब जांच का विषय है, मैं कंफर्म तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन इसमें जो दर्शाया गया है मैं वो बता रहा हूं। एक और दूसरा बिंदु है यह कि 5वें वित्त आयोग व 15वें वित्त आयोग द्वारा हैंडपंप मरम्मत रिबोर के नाम पर पैसा निकाला गया, वह वित्तीय वर्षवार दर्शाता हूँ। नीचे वर्षवार दिया है और लिखा है बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी के माध्यम से यह कि 15वें वित्त आयोग से वित्तीय वर्ष 2021-22 को हैंडपंप रिबोर के नाम पर 54,440 रुपये की धनराशि निकाली गई, ये इसमें दर्शाया गया है। और काफ़ी बिंदु इसमें दिए गए हैं, लेकिन मैं ज़्यादा ना पढ़ करके बेसिक ही बता दूं। और इसमें अभी दिया गया है, इसमें हैंडपंप रिबोर के नाम से ज़्यादा पैसा निकाला गया है, ये शिकायतकर्ता के माध्यम से दर्शाया गया है इसमें। जैसा कि एक बिंदु और मैं पढ़े दे रहा हूँ, यह कि 15वें वित्त आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिना कार्यस्थल का नाम दर्शाए हैंडपंप के नाम पर धनराशि का भुगतान किया गया। कोई नहीं, आप लीजिएगा और मैं सर से थोड़ा सा बात कर लूँ। सर 2 मिनट आप अपना दे दीजिएगा, मैं भी चलूँ यहाँ से। सर इंट्रोडक्शन आ जाइए सर। प्लीज सर इंट्रोडक्शन। पारितोष सिंह, राज्य कर अधिकारी जी। विभिन्न जांच जो है वो IGRS से संबंधित है। IGRS से संबंधित है और वो जांच आख्या से संबंधित है। बाकी जांच आख्या विभाग द्वारा DM ऑफिस जा चुकी है, उसके संबंध में आप हमारे उच्च अधिकारियों से पता कर सकते हैं। बाकी हमें जो जांच करनी है वो IGRS से। अच्छा, मैंने अभी जो इनका शपथ पत्र दिया, क्या इसके विषय में आपके पास बेसिक भी कोई ऐसा वो नहीं है आपके पास जो है? वो
इसके संबंध में जांच इन्होंने दी है। वो जांच अच्छा आप हमारे उच्च अधिकारियों से उनके द्वारा गई, आप उनसे पता कर सकते हैं। उसके लिए मैं सक्षम अधिकारी नहीं हूँ, ना ही अधिकृत हूँ जी बताने के लिए। सर, किस पद पे हैं ये? तो मैं राज्य कर अधिकारी हूँ। राज्य कर अधिकारी नहीं है, उसमें एसी होता है, डीसी होता है, ये कौन से पद पे हैं आप? राज्य कर अधिकारी पद है। डीसी हमारा अधिकृत डीसी हमारा अधिकारी है। जो भी जांच अच्छा आप वहाँ पता कर सकते हैं। तो ये जो जांच है वो हम IDRS के संबंध में। सर, मैंने एक लेटर इनका पढ़ा था सर, प्लीज। मैंने एक लेटर पढ़ा था, तो उसमें जो दिया गया था, जो जांच अधिकारी नियुक्त किए गए थे, 2 सदस्यीय जो है टीम गठित की गई थी, उसमें तकनीकी अधिकारी भी नियुक्त करे गए थे। क्या उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? नहीं, आपको कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई? बेसिकली IDRS के संबंध में है, उससे सवाल जो संबंधित है वो जब आख्या जाएगी तो वहाँ आप पूछ सकते हैं। ठीक है। ये जो है GST विभाग के अधिकारी महोदय थे। खैर, अब शिकायतकर्ता कितना संतुष्ट है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इनका जो जवाब है वो आपने सभी ने देखा। अब आगे का जो विषय है, जांच का विषय फिलहाल अभी सर चल रहे हैं, और मैं आगे भी देखने का प्रयास करूंगा कि सर क्या जांच करने के लिए जो है अग्रसर हो रहे हैं आगे। नहीं वो प्रधान जी से मिलने